किताब मुक़द्दस में से यिर्मयाह की किताब के 16वें बाब की तिलावत। खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, तू बीवी ना करना, इस जगह तेरे यहाँ बेटे बेटियां ना हों, क्योंकि खुदावंद उन बेटों और बेटियों की बाबत जो इस जगह पैदा हुए हैं और उनकी माँओं की बाबत जिन्होंने उनको विलादत दी और उनके बापों की बाबत जिनसे वो पैदा हुए, यूँ फरमाता है कि वो बुरी मौत मरेंगे, ना उन पर कोई मातम करेगा और ना वो दफन किए जाएंगे। वो सतह ज़मीन पर खाद की मानद होंगे, वो तलवार और काल से हलाक होंगे और उनकी लाशें हवा के परिंदों और ज़मीन के दरिंदों की खुराक होंगी। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू मातम वाले घर में दाखिल ना हो और ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैंने अपनी सलामती और शफकत और रहमत को उन लोगों पर से उठा लिया है और इस मुल्क के छोटे बड़े सब मर जाएंगे, ना वो दफन किए जाएंगे, ना लोग उन पर मातम करेंगे और ना कोई उनके लिए जख्मी होगा, ना सर मुंडाएगा, ना लोग मातम करने वालों को खाना खिलाएंगे ताकि उनको मुर्दों की बाबत तसल्ली दें, और ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे कि वो अपने माँ बाप के गम में पिएं। और तू ज़ियाफत वाले घर में दाखिल ना होना कि उनके साथ बैठकर खाए पिए, क्योंकि रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देख, मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज़, दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ मौकूफ़ कराऊंगा। और जब तू ये सब बातें इन लोगों पर जाहिर करे और वो तुझसे पूछे कि खुदावंद ने क्यों ये सब बुरी बातें हमारे खिलाफ कहीं, हमने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ कौन सी बदी और कौन सा गुनाह किया है, तब तू उनसे कहना, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया और गैर माबूदों के तालब हुए और उनकी इबादत और प्रस्तश की और मुझे तर्क किया और मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया, और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, क्योंकि देखो तुम में से हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी करता है कि मेरी ना सुने। इसलिए मैं तुमको इस मुल्क से खारिज करके ऐसे मुल्क में आवारा करूंगा जिससे ना तुम और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, और वहां तुम रात दिन गैर माबूदों की इबादत करोगे, क्योंकि मैं तुम पर रहम ना करूंगा। लेकिन देख, खुदावंद फरमाता है, वो दिन आते हैं कि लोग कभी ना कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, बल्कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को शिमाल की सरजमीन से और उन सब मुमलकतों से जहाँ जहाँ उसने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और मैं उनको फिर उस मुल्क में लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया था। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं बहुत से माहीगिरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे, और फिर मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊंगा और वो हर पहाड़ से और हर टीले से और चट्टानों के शिगाफों से उनको पकड़ निकालेंगे, क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं, वो मुझसे पोशीदा नहीं हैं और उनकी बदकिरदारी मेरी आंखों से छिपी नहीं, और मैं पहले उनकी बदकिरदारी और खताकारी की दूनी सजा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी सरजमीन को अपनी मकरू चीज़ों की लाशों से नापाक किया और मेरी मिरास को अपनी मकरू हाथ से भर दिया है। ऐ खुदावंद, मेरी कुवत और मेरे गढ़ और मुसीबत के दिन में मेरी पनाहगाह दुनिया के किनारों से कौमें तेरे पास आकर कहेंगी कि फिल हकीकत हमारे बाप दादा ने महज झूठ की मिरास हासिल की, यानी बुतलान और बेसूद चीज़ें। क्या इंसान अपने लिए माबूद बनाए जो खुदा नहीं है? इसलिए देख, मैं इस मर्तबा उनको आगाह करूंगा, मैं अपना हाथ और अपना जोर उनको दिखाऊंगा और वो जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। आमीन।